कैकेयी का वरदान और राम का वनवास एक ऐसी गाथा है जो त्याग, धर्म और प्रेम की अमर मिसाल पेश करती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के उन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिबिंब है जो हर युग में प्रासंगिक हैं। अयोध्या, जहां धर्म और मर्यादा का राज था, वहां के हर कण में भगवान राम का नाम बसता था। महाराजा दशरथ अपने पुत्र राम से अगाध प्रेम करते थे, जो स्वयं करुणा, मधुरता और तपस्या की प्रतिमूर्ति थे। अयोध्या वासियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके प्रिय राम को एक दिन वनवास जाना होगा, और वो भी बिना किसी शिकायत के। यही तो राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके लिए पिता का वचन, माँ की इच्छा और भाई का सम्मान ही सर्वोपरि धर्म था। राज्याभिषेक की खुशी और मंथरा का षड्यंत्र। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक का उल्लास था। हर घर जगमगा रहा था, हर मन राम राज्य की कल्पना से भरा था। लेकिन इसी बीच कैकेयी के महल की अंधेरी कोठरी में बैठी मंथरा, एक साधारण दासी, अपने भीतर स्वार्थ और ईर्ष्या के राक्षस को पाले हुए थी। उसने कैकेयी के मन में विष घोला, भरत के भविष्य का भय दिखाकर उन्हें भ्रमित किया। कैकेयी ने पहले तो मंथरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर मंथरा ने हार नहीं मानी। उसने शब्दों का ऐसा जाल बुना कि कैकेयी उसमें उलझती चली गई। कैकेयी का क्रूर वरदान। वह रात जब कैकेयी ने कोप भवन का द्वार बंद किया, वह केवल एक दरवाजा नहीं था, बल्कि एक युग का परिवर्तन था। उस रात अयोध्या का भाग्य बदल गया। जब दशरथ कोप भवन पहुंचे और कैकेयी का क्रोध देखा, तो उन्होंने स्नेह से पूछा, प्रिय, तुम्हारा मन क्यों व्यथित है? कैकेयी ने अपना क्रूर वचन कह डाला, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, अब मैं उन्हें मांगती हूँ। भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। दशरथ के प्राण मानो वहीं थम गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, गला रुंध गया। वे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने कैकेयी से याचना की, क्या तुम जानती हो क्या मांग रही हो? राम मेरे प्राण हैं, उन्हें भेजकर मैं कैसे जीवित रहूंगा? पर मंथरा के विषैले शब्दों ने कैकेयी का विवेक छीन लिया था। उनका हृदय कठोर हो चुका था। यह वचन एक राजा से नहीं, बल्कि एक पिता से लिया गया था, जिसने अपनी सबसे प्यारी निधि खो दी थी। राम का वनगमन, त्याग की पराकाष्ठा। जब राम ने वन जाने की बात सुनी, तो वे मुस्कुरा उठे। वह मुस्कान जो भीतर टूटते हृदय की चुप चीख थी। पिताश्री का वचन ही मेरा धर्म है, राम ने बोले। उनकी वाणी में न क्रोध था, न शिकायत। सीता का मन कांप उठा, परंतु उसने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, वन हो या महल, मैं आपके साथ रहूंगी। लक्ष्मण की आंखों में ज्वाला थी। भैया, आपके बिना ये अयोध्या मुझे पराई लगती है, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। और फिर तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण, राजसी वस्त्र त्याग कर अयोध्या के प्राण लेकर वन की ओर चल पड़े। अयोध्या की गलियां सूनी हो गईं, जैसे जीवन थम गया हो। राम, जो कभी राज सिंहासन के योग्य थे, अब वनों में तपस्वी की भांति विचरण करने लगे। चित्रकूट की धरती पर जब उन्होंने पहला आश्रय लिया, तो वहां की नदियां भी मानो उनकी पीड़ा में बहने लगीं। पथरीली राहों पर सीता नंगे पांव चली और लक्ष्मण रात्रि भर जागते रहे। राम अपने तप से वनवास को भी उत्सव बना रहे थे। दशरथ का वियोग और भरत का त्याग। अयोध्या लौटकर दशरथ जैसे जीवित शव बन गए थे। उनकी आंखें केवल राम को खोजती रहीं। एक रात उन्होंने अंतिम बार राम का नाम लिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। उनका वियोग ऐसा था जो केवल पुत्र को खोने से नहीं, बल्कि वचन निभाने की विवशता से था। जब भरत लौटे, तो अयोध्या का सन्नाटा देख उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने पिता के निधन, राम के वनवास और अपनी माता की भूमिका के बारे में जाना। माँ, आपने मुझे जन्म देकर क्यों ऐसा अपराध किया? भरत चीख पड़े। उन्होंने राज्य को ठुकरा दिया और राम को लाने के लिए वन को प्रस्थान किया। जब भरत राम से चित्रकूट में मिले, तो वो मिलन मानो गंगा और यमुना का संगम था, अश्रुओं का, प्रेम का और त्याग का संगम। भरत ने चरणों में गिरकर कहा, भैया, ये राज्य आपको ही शोभा देता है, कृपया लौट चलिए। पर राम अडिग थे। भरत, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है, मैं 14 वर्ष पूरे करूंगा। भरत ने राम की पादुका ली और कहा, तब इन पादुकाओं को गद्दी पर रखकर मैं आपके नाम से राज्य चलाऊंगा, स्वयं वनवासी बनकर। पादुकाओं का राज्य और वन की तपस्या। भरत नंदीग्राम में झोपड़ी बनाकर तपस्वी की भांति जीवन जीने लगे।
वे रोज पादुकाओं को प्रणाम करते जैसे स्वयं राम को कर रहे हों। उधर राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में राक्षसों का संहार किया, ऋषियों की रक्षा की और वनवास को धर्म यात्रा में बदल दिया। उनकी जीवन शैली, उनका त्याग और मर्यादा आज भी हर युग के लिए आदर्श है। कैकेयी का वरदान और राम का वनवास कोई साधारण कथा नहीं है। ये एक ऐसे पुत्र की गाथा है जिसने पिता के वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। ये एक ऐसे भाई की कथा है जिसने वन गमन को सेवा और भक्ति में बदल दिया। ये एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसने महलों की सुख सुविधाएं छोड़कर पतिव्रता धर्म निभाया। ये एक ऐसी माँ की कथा है जो भ्रमवश अपने ही हृदय को छल गई और जीवन भर पछताई। और ये एक ऐसे राज्य की कथा है जो राजा से नहीं, राम से चलता था और पादुकाएं भी उसके लिए पर्याप्त थीं। राम का वनवास कोई दंड नहीं था, वो मानवता के लिए एक सीख थी कि धर्म, वचन और मर्यादा ही जीवन का सार है।